हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है फॉरएवर लव। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है इस ड्रामा के मेन लीड हीरो को, जो मेन लीड हीरोइन का बॉडीगार्ड रहता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इस ड्रामे की मेन लीड हीरोइन को, जिसका नाम लिंजी रहता है। वो अपने डैड के बहुत बड़ी कंपनी की वारिस रहती है और शेयर होल्डर्स की मीटिंग में आई रहती है, और लिंजी ब्लाइंड रहती है। तभी यहाँ पर उसके बॉडीगार्ड को कॉल आता है लिंजी के फियांसे का, जिसका नाम चीसान रहता है। यहाँ पर लिंजी का फियांसे उसे बोलता है कि लिंजी तुम अंदर मत आना, तुम्हें फंसाया गया है, वरना तुम मुसीबत में आ जाओगी। बट लिंजी अपने फियांसे की नहीं सुनती है और वो मीटिंग में जाने लगती है। तभी वहाँ पर जितने बॉडीगार्ड्स रहते हैं वो लिंजी को बोलते हैं कि मैम, बॉडीगार्ड्स लोग अंदर नहीं जा सकते, आप इसे बाहर ही रखिए। यहाँ पर लिंजी के बॉडीगार्ड का नाम जोमो रहता है। तो वो बोलती है कि जोमो तुम यही रहो, मैं आती हूँ, वैसे भी वो लोग मुझे कुछ कर नहीं पाएंगे। तभी यहाँ पर जोमो उसे एक नेकलेस देता है और बोलता है कि अगर आपको लगे कि आप किसी मुसीबत में हैं तो बस आप इसका बटन प्रेस कर देना, मैं आ जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर हमें लिंजी के फियांसे चीसान को दिखाया जाता है। यहाँ पर शेयर होल्डर्स मीटिंग में जितने भी शेयर होल्डर्स आए रहते हैं वो लिंजी को बोलते हैं अब आपके पापा की डेथ हो गई है और इतने बड़े कंपनी को आप नहीं चला सकती, क्योंकि आप एक ब्लाइंड है और एक ब्लाइंड इतनी बड़ी कंपनी नहीं चला सकता। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस कंपनी को हमारे नाम कर दे और इस पेपर पर साइन कर दे। पर लिंजी बोलती है कि अगर मैं इस पेपर पर साइन नहीं करूं तो क्या होगा। तो शेयर होल्डर्स मीटिंग में जो बॉडीगार्ड रहते हैं वो लोग उसे जबरदस्ती बैठाते हैं और साइन करवाते हैं। तभी यहाँ पर लिंजी का फियांसे बोलता है कि मैं अपना जितना शेयर है तुम लोगों को दे दूंगा, बट प्लीज लिंजी को छोड़ दो। तो यहाँ पर शेयर होल्डर बोलता है कि हमें तुम्हारा छोटा सा शेयर नहीं चाहिए जो किसी काम का भी नहीं है। और फिर वो अपने बॉडीगार्ड्स को बोलता है कि इसका मुंह बंद करो, और तभी वो लोग उसके मुंह पर टेप लगा देते हैं। तभी यहाँ पर लिंजी को याद आता है अपने बॉडीगार्ड की बात, जो उसे बोलता है कि अगर तुम्हें लगे कि तुम मुसीबत में हो तो इस नेकलेस का बटन प्रेस कर देना। तो वो वही करती है, उस नेकलेस का बटन प्रेस करने जाती है तो वहाँ पर जो आदमी लोग रहते हैं वो उसका नेकलेस को छीनने लगते हैं। यहाँ पर लिंजी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, बट वो लोग उसके नेकलेस के पीछे पड़ जाते हैं। तभी लिंजी के डैड की आखिरी निशानी जो लिंजी अपने पास रखती है वो गिर जाता है। तभी यहाँ पर लिंजी के बॉडीगार्ड को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही लिंजी उसके डैड के आखिरी निशानी का जो कपड़ा रहता है उसे लेने जाती है तो वो शेयर होल्डर मीटिंग का जो ओनर रहता है वो उसके ऊपर पैर रख देता है ताकि वो उस आखिरी निशानी को ना ले पाए। यहाँ पर लिंजी का बॉडीगार्ड को शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो उस ऑफिस के अंदर जाता है। लिंजी के डैड की आखिरी निशानी को वो लोग जला देते हैं और लिंजी बहुत रोती है। लिंजी का बॉडीगार्ड सबसे फाइट करता है। यहाँ पर वो लोग लिंजी से जबरदस्ती उस पेपर पर साइन करवाते हैं। तभी यहाँ पर जोमो लिंजी का बॉडीगार्ड पहुँचता है और सबको मारता है। उसके बाद वो लिंजी को अपने गोद में उठाता है और वहाँ से ले जाता है। उसके बाद वो लिंजी को एक रूम में लेकर जाता है जहाँ कोई भी वो लोग को देख ना पाए। उसके बाद जैसे ही लिंजी कुछ बोलने जाती है जोमो उसका मुंह बंद कर देता है और बोलता है चुप रहो, कोई सुन लेगा। तभी यहाँ पर लिंजी को याद आता है जब उसके फादर की डेथ हुई थी और कुछ गुंडे उसके घर में घुस गए थे, तो उसे याद आता है कि कोई उसका मुंह इसी तरह से दबाया हुआ था। तभी वो बोलती है जोमो को कि उस दिन मेरे घर में जितने भी गुंडे लोग जबरदस्ती घुसे थे उसमें से तुम भी थे ना। तभी यहाँ लिंजी उसका हाथ टच करती है और उसे लगता है कि ये तो वही हाथ है। तो वो बोलती है तुमने ही मेरे पापा का मर्डर किया है ना। यहाँ पर लिंजी सो के उठती है और बोलती है कि तुमने ही मेरे पापा का मर्डर किया था, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जोमो उसका हेड टच करता है और बोलता है कि तुम्हें अभी भी फीवर है, डॉक्टर ने ये मेडिसिन दिया है, तुम ये मेडिसिन खा लो। और फिर वो उसे वो मेडिसिन पिलाता है। लिंजी बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, तुम फायर हो चुके हो, तुम निकल जाओ यहाँ से। तो जोमो बोलता है कि अब ये तुम्हारे ऊपर नहीं है कि तुम मुझे फायर करोगी, तुम्हारे डैड ने मुझे हायर किया था और वो उसके लिए मुझे पैसे भी दे रहे हैं, इसलिए मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकता। तो लिंजी बोलती है तुम ये बकवास बातें कर रहे, मेरे पापा तुम्हारे जैसे मर्डरर को हायर कर ही नहीं सकते। जोमो उसे उसके डैड की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें उसके पापा बोलते हैं जोमो को कि जोमो तुम मेरे बेटी का ख्याल रखना, मैं तुम्हें मार्केट प्राइस से 3 गुना ज्यादा सैलरी दूंगा, बट प्लीज मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये वॉइस रिकॉर्डिंग वो लिंजी को सुनाता है और बोलता है अब तो तुम्हें बिलीव हो गया ना। यहाँ पर लिंजी बोलती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा था उस दिन तुमने मेरे डैड को मारा था। तो जोमो बोलता है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हें बिलीव हो कि मैंने तुम्हारे डैड को नहीं मारा है। तो लिंजी बोलती है कि मुझे प्रूफ चाहिए। तभी यहाँ पर लिंजी को याद आता है उस दिन जब जोमो उसके घर में घुसा था
तो लिंजी ने उसके ऊपर चाकू से अटैक किया था। उसके बाद लिंजी उसे बोलती है कि तुम अपने कपड़े उतारो और फिर एपिसोड 1 यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये न्यू ड्रामा अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से न्यू एपिसोड के साथ।